सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया। तो तुम लोग गुस्सा ना हो इसलिए मैंने आज के दिन वीडियो पोस्ट किया है। तुम लोग समझ सकते हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या प्रॉब्लम्स है सब। तो एनीवेज गाइस, वीडियो को शुरू कर देते हैं। और उससे पहले हैप्पी गणेश चतुर्थी टू यू ऑल। हाँ, मुझे सेम टू यू भी बोलना कमेंट सेक्शन में। पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था परमैन ने अपना पहला टेस्ट पार कर लिया होता है और उड़ना भी सीख गया होता है, और बाकी सब इसे देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बर्डमैन और बाकी सब उस क्रिस्टल के बारे में सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग तो उस क्रिस्टल को ढूंढने में फेल हो जाते हैं। अभी बस एक ही रास्ता बचा होता है और वो होता है परमैन, क्योंकि उसने अपनी छुपी हुई शक्ति हासिल कर लिया होता है, लेकिन अभी तक उसने उस शक्ति को यूज़ करना सीखा नहीं होता है। तो इसलिए बर्डमैन और बाकी सब परमैन के पहले टेस्ट को कंप्लीट करने तक रुक जाते हैं। और वहाँ पर परमैन ने पहला टेस्ट कंप्लीट करने के बाद उड़ना भी सीख गया होता है, और वो भी बिना केव के, अपने परमैन के छुपी हुई पावर्स के हेल्प से। तो परमैन को क्रिस्टल ढूंढने भेजने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो अब आगे। तो बर्डमैन और स्पेसशिप की कैप्टन उस क्रिस्टल के बारे में परमैन से बात करने आ जाते हैं। तो स्पेसशिप की कैप्टन कहती है, अगर तुमने उस क्रिस्टल को ढूंढ लिया तो तुम्हें अपने पावर्स को कंट्रोल करने के लिए और भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो क्रिस्टल परमैन पावर से जुड़ा हुआ है। तो परमैन कहता है, यानी कि उस क्रिस्टल में भी परमैन पावर है। अगर मैंने उस क्रिस्टल को ले लिया तो मुझे अपने पावर्स को कंट्रोल करने के लिए और भी आसानी हो जाएगी। तो क्या तुम उसको ढूंढोगे? हाँ, अगर वो क्रिस्टल हमारी कुछ मदद कर सकता है तो मैं उसे ज़रूर ढूंढूंगा। परमैन, तुम वहाँ पर अकेले नहीं, सेन को भी साथ ले जा रहे हो। तो परमैन कहता है, और हाँ, ये आसानी हो जाएगी हमारे लिए और भी। और मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, क्योंकि उस क्रिस्टल के बारे में मुझे पता है, तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ वहाँ पर। तो परमैन कहता है, हाँ, ये भी अच्छा है, तो हम तीनों वहाँ पर जाएंगे। ये क्रिस्टल बर्ड प्लैनेट के बाहर है, तो हमें स्पेसशिप से जाना होगा। तो परमैन, सेयन और हिनाटा उस क्रिस्टल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ और लोग भी उस क्रिस्टल को ढूंढ रहे होते हैं, जो कि परमैन और बाकी सबको पता नहीं होता है। तो स्पेसशिप की कैप्टन कहती है, अभी हम स्पीड बढ़ाने वाले हैं, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। और ये बोल के वो अपने फुल स्पीड में उस क्रिस्टल के ओर चले जाते हैं। और उसी तरफ बर्डमैन सोच रहे होते हैं, बस उन्हें वो क्रिस्टल मिल जाए तो बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। तो परमैन और बाकी सब उस क्रिस्टल के लोकेशन में पहुंच जाते हैं और अपने स्पेसशिप को लैंड करा देते हैं। और ये वही जगह होता है जहाँ पर काला धुआं पूरे जगह पर फैला हुआ होता है। और ये देख के परमैन काफ़ी घबरा जाता है और कहता है, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है, यहाँ पर इतना काला धुआं क्यों है? तो साइंटिस्ट कहते हैं, मुझे नहीं पता, शायद ये जगह पहले से ही ऐसी है। तो हिनाटा कहती है, हमें जल्दी से उस क्रिस्टल की ओर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई और भी यहाँ पर आया है उस क्रिस्टल को ढूंढने के लिए। तो परमैन कहता है, आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने एक स्पेसशिप को लैंड होते हुए देखा था, मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी और हमारे स्पेसशिप से काफ़ी अलग था। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि यहाँ पर कोई और भी आया हुआ है। तो परमैन कहता है, तो हमें जल्दी करके उस क्रिस्टल को ढूंढना चाहिए, हमें उनसे पहले ढूंढना है उसे। तो हिनाटा कहती है, हाँ, जल्दी चलो। तो हिनाटा के पास एक मैप होता है जिससे उन्हें क्रिस्टल का लोकेशन पता चल चुका होता है। तो उस लोकेशन को फॉलो करते करते वो उस क्रिस्टल के पार पहुंच रहे होते हैं। और वहीं दूसरे तरफ वो दूसरे लोग भी उस क्रिस्टल के पास पहुंच रहे होते हैं। अब बस यही जानना था कि उस क्रिस्टल को सबसे पहले कौन ढूंढता है। तो परमैन और बाकी सब एक टनल तक पहुंच जाते हैं और उस टनल के अंदर चले जाते हैं। और उस टनल के अंदर जाते जाते उन्हें एक रोशनी दिख रही थी,
और जब तक वो उस रोशनी के आगे जा रहे थे तो वो रोशनी और भी बढ़ते जा रही थी, और जब वो सब टनल के बाहर आ जाते हैं तो उन्हें वो क्रिस्टल दिख जाता है। क्या यही वो क्रिस्टल है? हाँ, ये वही क्रिस्टल है। तो परमैन उस क्रिस्टल को लेने जाता है और तब एक आवाज़ आ जाता है, रुक जाओ। तो स्पेसशिप की कैप्टन समझ जाती है कि ये वही लोग हैं जो ये क्रिस्टल ढूंढने आ रहे थे। तो परमैन कहता है, हाँ आप सही कह रही थी। तो सामने भी 3 लोग होते हैं जिसमें से एक परमैन ही होता है। तो परमैन ये देख के चौंक जाता है और सामने वाला परमैन कहता है, हम यहाँ पर पहले पहुँचे हैं, हम इस क्रिस्टल को यहाँ से ले जाएंगे। तो परमैन कहता है, नहीं, हम यहाँ पर पहले पहुँचे थे। तुम्हारे पास सबूत क्या है कि तुम यहाँ पर पहले पहुँचे थे? तो दूसरे टीम का एक मेंबर कहता है, लगता है हम सब यहाँ पर एक साथ पहुँचे। तो परमैन कहता है, हमें उस क्रिस्टल की ज़रूरत है, हमें उससे यहाँ से ले जाने दो। तो सामने वाली टीम कहती है, हम भी यहाँ पर उस क्रिस्टल को ढूंढने आए थे, हमें भी उस क्रिस्टल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम ही यहाँ से ले जाएंगे उस क्रिस्टल को। तो स्पेसशिप की कैप्टन कहती है, मुझे लगा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो शेन कहते हैं, लड़ना बंद करो, मेरे पास एक आइडिया है, तुम दोनों में से कौन पहले उस क्रिस्टल को हाथ लगाएगा वो उसका होता है। तो मिक्सुओ और उस टीम का परमैन दोनों ये मान जाते हैं और मंजूर कर लेते हैं, जो भी उस क्रिस्टल को पहले हाथ लगाएगा वो क्रिस्टल उसी का हो जाएगा। तो साइंटिस्ट कहते हैं, ये याद रखना, जो भी क्रिस्टल को पहले हाथ लगाएगा वो क्रिस्टल उसके बॉडी से अटैच हो जाएगा, मतलब वो क्रिस्टल तुम्हारे शरीर से जुड़ जाएगा। तो परमैन कहता है, यानी कि जो भी उससे पहले हाथ लगाएगा तो वो क्रिस्टल उसके शरीर से जुड़ जाएगा, यानी कि शरीर के अंदर चले जाएगा। तो हिनाटा कहती है, हाँ ये सही कह रहा है, ऐसा ही होगा। तो तुम दोनों तैयार हो जाओ, जो भी उस क्रिस्टल को पहले हाथ लगाएगा वो क्रिस्टल उसी का। तो दोनों के दोनों परमैन रेडी हो जाते हैं, लेकिन मिक्सुओ को घबराहट हो रही होती है क्योंकि वो कभी भी रनिंग रेस में इतना तेज़ नहीं था, सबसे पीछे रहता था, लेकिन उसे थोड़ा सा अभी कॉन्फिडेंस है क्योंकि वो अभी एक परमैन है। तो साइंटिस्ट कहता है, तुम अपने ट्रेनिंग को याद करना और पूरे जी जान से तेज़ी से उस क्रिस्टल की ओर बढ़ना। तो मिक्सुओ कहता है, हाँ मैंने इतना मेहनत किया है और ये क्रिस्टल भी यहाँ से मैं ही ले जाऊँगा। तो दूसरे टीम का परमैन कहता है, मैं भी एक परमैन हूँ, मैं भी तेज़ हूँ, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं कमज़ोर हूँ। तो दोनों तैयार हो? हाँ हम तैयार हैं। तो जब मैं स्टार्ट बोलूँगा तो तब तुम्हें भागना शुरू करना है, तो तैयार हो जाओ, स्टार्ट। तो दोनों परमैन भागना शुरू कर देते हैं और परमैन थोड़ा सा पीछे रह जाता है क्योंकि उसके सामने वाला परमैन बहुत ही ज़्यादा तेज़ रहता है। तो परमैन अपनी आंखें बंद कर लेता है और उन सब के बारे में सोचता है जो कि परमैन के साथ खड़े हैं और उससे चेयर अप कर रहे हैं, और वो अपने मॉम डैड के बारे में भी सोचता है और उसके बारे में भी जिसने उससे हौसला दिलाया, जिसने उससे हिम्मत दिलाया, हाँ पाको के बारे में। तो मिक्सुओ अपने परमैन शक्ति को जगा देता है और अपने तेज़ उड़ने की शक्ति को तेज़ भागने की शक्ति में तब्दील कर देता है और तब वो फुल स्पीड में भागना शुरू कर देता है। तो बाकी सब हैरान हो जाते हैं, ये इतना तेज़ कैसे हो गया। और वहीं पर रेस ख़त्म हो जाता है और उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रहता है दोनों परमैन्स का। और ये सब देख के सारे लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने अपना हाथ उस क्रिस्टल के ऊपर रख दिया था। दोनों का स्पीड तकरीबन सेम था, दोनों उस क्रिस्टल के पास एक साथ पहुंचे थे। तो शेन कहता है, ये क्या, दोनों एक साथ पहुंच गए? तो अभी ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन उस क्रिस्टल को ले जाएगा? तो परमैन कहता है, इस क्रिस्टल को छोड़ दो। तो दूसरा परमैन कहता है, नहीं मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो परमैन कहता है,
हाँ तो फिर मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो दूसरा परमैन कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे यूनिवर्स में आके हमारे क्रिस्टल के ऊपर आग डालने की। तुम्हारा यूनिवर्स, ये तुम क्या बकवास कर रहे जा रहे हो। ओह, तो तुम अभी इतने नौसिखे हो कि तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कहाँ पर खड़े हो। ये यूनिवर्स 59 है जहाँ पर तुम खड़े हो, और ये हमारा घर भी है, यानी कि ये क्रिस्टल हमारा है। तो परमैन चौंक जाता है और कहता है यूनिवर्स 59, आखिर यहाँ पर कितने यूनिवर्स है। तो हिनाटा कहती है ज़रा शांत हो जाओ, हमें तो लगा था कि इस ब्रह्मांड में बस 10 ही यूनिवर्स है, लेकिन ये 59 यूनिवर्स कैसे आ गया। तो सामने वाली टीम कहती है क्या तुम लोगों को सच में नहीं पता कि हमारा भी यूनिवर्स है। 289 यूनिवर्स है, और उसमें से थोड़े बहुत यूनिवर्स ख़त्म हो चुके हैं, और अभी बस 250 यूनिवर्स बचे हैं। तो परमैन कहता है सच में, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे ये क्रिस्टल चाहिए। तो दूसरा टीम कहता है तो एक लास्ट चांस, अभी हम इन दोनों परमैन के बीच में मैच कराएंगे। कैसा मैच? फाइट मैच, लड़ाई का मैच। जो परमैन ताकतवर होगा वही ये क्रिस्टल ले जाएगा, यानी कि हम दोनों को अभी एक दूसरे से लड़ना होगा। हाँ, मुझे मंजूर है, अभी मैं तुम्हारी कचुम्बर निकाल दूंगा। तुमने हमारे यूनिवर्स में आके हमारे क्रिस्टल के ऊपर हाथ डाला था, मैं इसकी सज़ा तुम्हें दूंगा। तो परमैन कहता है हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारा एक क्रिस्टल है। तो सेन कहते हैं नहीं, तुम गलत कह रहे हो, ये क्रिस्टल दोनों यूनिवर्स के बीच में है, यानी कि ये तुम्हारा भी नहीं है और ये तुम्हारा भी नहीं है, ये दोनों यूनिवर्स का क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल के ऊपर दोनों यूनिवर्स का हक है। हाँ, लेकिन कोई एक ही यूनिवर्स इसे यूज़ कर सकता है। तो दूसरे परमैन कहते हैं क्या ये दोनों यूनिवर्स के बीच में है? ये तो मुझे नहीं पता था, ये तो हमें भी नहीं पता था। हाँ, ये दोनों यूनिवर्स के बीच में है, तो यानी कि अभी हम दोनों को लड़ना ही होगा। हाँ, और कोई चारा भी नहीं है। सो गाइस, ये था आज का एपिसोड। तो हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए गुड बाय।